इवनिंग सभी को प्रणाम। कैसे आप सभी लोग? और शायद ये सेकंड या थर्ड टाइम मैं यूट्यूब पर लाइव आ रही हूँ और काफ़ी टाइम बाद यूट्यूब पर लाइव आई हूँ। और जितने भी लोग यूट्यूब के जो हमारे सब्सक्राइबर हैं सभी को पहले थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, आप लोग गाने सुनते हैं और आप लोग अच्छा महसूस करते हैं गाना सुन करके और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, तो इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट और है आप सभी लोगों से कि आप लोग जितने भी लोग हैं यूट्यूब पर वो सभी लोग शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी और लोगों को करवाएं, ताकि क्योंकि आप लोगों को जानकारी है कि मैं यूट्यूब पर हूँ और जिन लोगों को नहीं है जानकारी उन तक पहुँचाइए सभी लोग। तो एक रिक्वेस्ट ये रहेगी आप सभी लोगों से। तो नमस्ते कृष्णानंद, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बिट्टू जी भी बिट्टू 5 कमेंट्स कीजिए आप सभी लोग। और वैसे तो हम आप लोग जो भी वीडियो पर लोग सभी लाइव में ज़रूर पढ़ के आप लोगों के नाम के साथ ज़रूर पढ़ के सुनाते हैं आप सभी लोगों को। लेकिन अभी आप लोग जो भी कमेंट करेंगे वो सारा अभी के अभी लिया जाएगा। तो यूट्यूब का और बताइएगा जितने भी लोग हैं अभी लाइव हैं, इसका मतलब आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो बताइएगा जो भी गाने हम लोग अपलोड करते हैं कैसा लगता है आप लोगों को, कैसी लगती है हमारी आवाज़। और ऑल कमेंट करेगा तो कमेंट्स करें और आप लोगों का जो भी सवाल होगा उसका जवाब देने में अभी यूट्यूब पर लाइव आई हूँ। तो फटाफट से आप लोग बताएं। और गाने के कंसर्न में किस तरह का गाना आप लोग सुनना चाहते हैं। आपका हर भजन मुझे अच्छा लगता है, सुनने के बाद सारी मानसिक तनाव दूर हो जाती है। हेमंत कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। और भी कुछ आप लोगों को लगता है, कुछ सजेशंस हो, कुछ जो आप लोगों को पसंद हो, क्योंकि काम जो है आप लोगों के लिए करते हैं, आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों को पसंद आए। तो जो भी कुछ आप लोगों को लगे, कुछ सुझाव आपकी तरफ से दिया जा सकता है तो आप लोग दें, ज़रूर उस पर ध्यान दिया जाएगा। मैं और मेरी पूरी टीम आप लोगों का बहुत सम्मान करती है और आप लोग जो भी कुछ सजेशन दें उस पर ध्यान दिया जाता है। तो आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर अभी मौका है क्योंकि यूट्यूब पर लाइव आने का मौका बहुत कम मिलता है। तो जल्दी से लिख दें अपने मन की बात, क्योंकि यूट्यूब का लाइव बहुत ज़्यादा देर का नहीं होता है। और जो 9 बजे हम लोग लाइव आते हैं उसमें 1 घंटा होता है, लेकिन यूट्यूब पर जो है बहुत ज़्यादा देर का लाइव नहीं है। तो फटाफट से लिख दें, जल्दी से लिख दें। संजय झा जी जय मिथिला, जय मैथिल, रवि जी के चलू जंतर मंतर, बहुत बढ़िया। हाँ, गीत बहुत नीक रहल, बहुत वायरल से हो भेले और मतलब बहुत कम देर में सोचल गेले और मतलब जना एखने 5 मिनट में लिखल गेले और फिर तुरंत ओकरा गेलखिन रवि। तो बहुत बढ़िया रहले ओकर एक्सपीरियंस और गीत वास्तव में बहुत नीक लागल हमरो। तो जो भी कोई ये बताएं कि हिंदी में ज़्यादा आप लोग सुनना पसंद करते हैं मेरे YouTube चैनल पर, या मैथिली में, या संस्कृत का जो भी हम गाते हैं वो आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। आप लोगों को क्या पसंद आता है ये बताइएगा। YouTube पर लाइव आए हैं आप लोगों के सजेशंस के लिए, आप लोगों का फीडबैक लेने के लिए कि क्या आपको ज़्यादा पसंद आता है, किस तरह का गाना आपको पसंद आता है। बाकी आप लोग तो मेरा अभी तक पता चल गया होगा कि बहुत ही जो सभ्य गाने होते हैं वो लिए जाते हैं, या भजन या जो भी कुछ फोक सॉन्ग हो मैथिली में, या फिर मंत्र स्रोत श्लोक जो भी हो वो गाए जाते हैं। तो आप
आप लोग लिखें जो आपको पसंद आता है। रामायण कैसा लग रहा है ये बताइएगा। रामायण जो भी गा रहे हैं, 8 एपिसोड हुआ है हमें अभी, तो आप लोग रामायण का बता सकते हैं कि रामायण कैसा लग रहा है आप लोगों को। उसमें कोई सजेशन हो तो वो दे सकते हैं। आज आप लोगों का सजेशन और फीडबैक लेने के लिए आए हैं यूट्यूब पर, तो फटाफट से आप लोग बता दें, जल्दी से बता दें। अपनी बातें आप लोग कह सकते हैं। जितने भी लोग जुड़े हैं वो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं लाइव को। जितने लोग जुड़े हैं कम से कम वो लोग हाँ कमेंट। अजय कुमार निषाद जी नमस्ते। और आप ये बताइएगा कि आप सुनते हैं, आप लोग हमेशा सुनते हैं जो भी मैं अपलोड करती हूँ, आप सभी लोगों तक पहुँचता है, नोटिफिकेशन जाता है कि नहीं जाता है। शिखा झा प्रणाम कर रही हैं, प्रणाम प्रणाम। और एक बार मैथिली में सेहो बाजि दै छी, जे हो गीत हम अपलोड करै छी या रामायण या मंत्र स्रोत या जे हो हम गाबि कऽ अपलोड करै छी, ओ केहन लगे अहाँ सबके यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर अपन एक्सपीरियंस बताओ, हमर गीत सब सुनऽ में केहन लगे, ई फीडबैक दऽ सकै छी, अहाँ सब सुझाव दऽ सकै छी कोनो। अजय कुमार निषाद जी सुनते हैं, नोटिफिकेशन अभी तक जाता है ये भी बताइएगा। जाता है, अच्छा रहना चाहिए हमें। और एक और बात बताइएगा, जिस तरह से हम फेसबुक पर लाइव आते हैं 9 बजे वाला, आप लोग देखते ही हैं कि उसमें गाने होते हैं, तो क्या यूट्यूब पर भी लाइव हमें कंटिन्यू करना चाहिए आए, या फिर आप लोग फेसबुक पर ही पसंद करते हैं ज़्यादा। अनिल मिश्रा जी मैथिली गाना बहुत पसंद है, मैथिली अच्छा। अभी तक जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं मान है तो ऑर्डर कर दिया, बता दिया। वो लगभग सभी लोग मैथिली जानने वाले हैं। मेरी एक इच्छा है, शिव जी का एक भजन है नमामि शंभु पुरुषम पुराणम को गाकर अपलोड करें। जी बिल्कुल, इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। और ये ज़रूर आपने एक अच्छा सुझाव दिया है, और इस तरह का मुझे हाँ करना चाहिए। तो कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पर आए, क्योंकि आप सभी लोगों तक नोटिफिकेशन गया और आप लोग जुड़े, तो कोशिश करेंगे। राज शर्मा जी, हेमंत जी की बात मुझे अच्छी लगी, क्योंकि इस तरह के जो भी स्त्रोत मंत्र होते हैं वो हमको गाने में बहुत ही ज़्यादा रुचि है, हमारी अपनी पर्सनल जो पसंद कह सकते हैं आप लोग। तो वैसे गाते हैं हर तरह का भजन, और गज़ल भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं, फिल्मी गाने भी गाते हैं, लेकिन मेरे पसंदीदा जो मुझे गाने में अच्छा लगता है, जिससे सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो है संस्कृत में कुछ भी जो, या शिव शंभू का जो भी कुछ स्रोत हो या जो भी। तो ये आपने एक अच्छी बात कही है मन जी। और कुछ आप लोगों को लगे कि और कुछ सुधार होना चाहिए वीडियो में, या फिर और कुछ जो भी आप लोगों ने नोटिस किया हो इतने दिन से, क्योंकि काफ़ी सारे गाने अपलोड अभी तक हो चुके हैं रामायण में, और कुछ, या फिर आप लोग संतुष्ट हैं हमारे काम से, ये भी लिखिएगा। अगर हमारे काम से आप लोग संतुष्ट हैं तो ये भी लिखिए। एक तरह से जैसे सर्वे किया जाता है किसी चीज़ का, उस तरीके का आज ये लाइव है। और आप लोगों से जो यूट्यूब जो फेसबुक पर जितने भी फॉलोवर हैं उनका फीडबैक हमें मिल जाता है, लेकिन यूट्यूब पर जो आप लोग हमें सुनते हैं तो उनसे जानकारी थोड़ी नहीं मिल पा रही थी, इस वजह से आज लाइव आए हैं यूट्यूब पर और जानना चाहते हैं। राज शर्मा जी नमस्ते, आपके भजन मुझे अच्छे लगते हैं और क्षेत्रीय भाषाओं के कल्चर को बचाने के लिए आपका प्रयास बहुत अच्छा। जी, इसका मतलब आप लोगों तक हमारी बातें पहुंचती हैं, और जो भी चीज़ लेकर हम अपने दिमाग में चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो सभी आप लोग पहचान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और ये भी बताइएगा कि जो वैसे तो मैं वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हूँ, आप लोगों को अपने गेटअप से लेके अपना जो भी जेस्चर पोस्चर है, हर चीज़ पे, जो भी गाना है, हर चीज़ पे बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत सोचती हूँ, लेकिन वो मेरे अकेले की थिंकिंग हुई। हो सकता है आप कुछ और बेहतर बता सकें आप लोग। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप लोग सेटिस्फाई हैं मेरे वीडियो से और मेरे गानों से, मेरी आवाज़ से, तो ये भी लिख सकते हैं आप लोग कि आप लोग संतुष्ट हैं। बाकी जो भी कुछ हम नया करेंगे तो वो आप लोग सुनने में रुचि रखेंगे। तो ये चीज़ बताइएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे गाने आएंगे अभी यूट्यूब चैनल पर, और रामायण तो कंटिन्यू चलने वाला है। तो रामायण के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में रामायण पर विशेष जोर है हमारा। तो बताइएगा, 8 एपिसोड हो चुके हैं रामायण के, तो आप लोग बता सकते हैं
कि उसमें अगर आप लोगों को कुछ लगता हो, कोई सजेशन हो, जैसे कि हम रामायण को लेकर के अपने सामने बैठते हैं और उसको पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ आप बताएं कि जिस तरह से हम बैठते हैं वो ठीक है, या जो भी हमारा ड्रेसिंग सेंस है, हम कभी भी सर से पल्लू नहीं हटाते हैं जब रामायण गाते हैं। तो अपनी तरफ से पूरा सोचने की कोशिश करते हैं कि तो आप लोग जो नोटिस करते हैं वो बताइएगा। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आज के YouTube के लाइव से कुछ हम अच्छा निचोड़ निकाल पाएंगे। तो बताएं आप लोग। जितने लोग हैं लाइक जरूर कर दें। हाँ, अभी जितने लोग हैं वो लोग कम से कम लाइक कर दें। अभी 9 जने हैं। हाँ। लेकिन लाइक 5 है। हाँ। तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए। ये सेकंड टाइम मेरा लाइव है यूट्यूब पर आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी और फॉर्मल वे में करूँगी, जिस तरह से मैं अपना लाइव करती हूँ फेसबुक, उस हिसाब से आप लोगों को आकर के मिलेंगे और गानों की पंक्तियाँ सुनाएंगे। अभी तो मैं भर हूँ, तो हमने सोचा थोड़ा फीडबैक ले लिया जाए, लेकिन गीत संगीत भी होगा अगर आप लोग जुड़ा करेंगे यूट्यूब पर और आप लोगों तक नोटिफिकेशन गया तो ये चीज़ देख करके थोड़ा ये भी एक टेस्टिंग की तरह है ये, क्योंकि ये जानना ज़रूरी होता है कि आप लोगों को नोटिफिकेशन जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये थोड़ा एक बहुत सारे सवाल थे यूट्यूब को लेकर के मन में, क्योंकि फेसबुक पर आप लोगों का भरपूर स्नेह मिल रहा है लेकिन यूट्यूब पर थोड़ा सा कम। तो ऐसा किस वजह से, फीडबैक थोड़ा सा हम सोच रहे थे कि आज लें आप सभी लोगों से। तो आप लोग लिखें, जो भी विचार है आप लोगों के मन में लिखें, जो भी आप बोलना चाह रहे हो या जो भी कुछ आपके माइंड में, जो भी कुछ क्रिएशन, कुछ भी क्रिएटिव आ रहा हो तो बताएं हमें। बाकी हम कोशिश करेंगे कि हम गाने के लिए लाइव आए यूट्यूब पर बहुत ही जल्दी। तो बस 2 मिनट और रहेंगे यहाँ पर लाइव। जल्दी से आप लोग जो भी कमेंट लिखना चाहते हैं लिख दें। अगर मेरी बात आप लोगों तक पहुँच रही है तो जल्दी से लिख दें, और अगर सेटिस्फाई है तो आप लिख दें सेटिस्फाइड। तो इतना भी लिख देंगे तो हो जाएगा, हमारा जो भी हम जानने के लिए आए थे वो हमें पता चल जाएगा। जय सिया राम। सोमनाथ कारला सोमनाथ जी सारे भजन सुन रहे हैं आजकल और कमेंट भी कर रहे हैं। तो सोमनाथ जी को हम देखते ही पहचान गए, आपका नाम हमें याद हो गया। तो अच्छा लगा मैं जान के कि आपको अच्छा लगता है रामायण का एपिसोड सुनने के लिए। वही जानने के लिए हम लोग अभी आए थे कि रामायण में और क्या कुछ आप लोग देखना चाहते हैं। कुछ आपके विचार में हो, अगर संभव हुआ हमसे तो ज़रूर करेंगे, या फिर आप लोगों को कोई कमी नज़र नहीं आ रही और सब कुछ परफेक्ट लग रहा है तो आप लिख दें कि परफेक्ट है, आप लोग सेटिस्फाइड हैं तो ये लिख दें। कुछ भी अपना एक फीडबैक लिखें अभी। और जुड़े हैं तो जल्दी से एक बार लाइक कर दें। ये जो लाइव चल रहा है अभी उसे लाइक कर दें फटाफट से, जल्दी से। परफेक्ट है अजय कुमार निषाद जी। तो अच्छा लगा, जो लोग भी हैं अभी हमारे यूट्यूब पर एक्टिव हैं तो उन्हें हमारा काम पसंद आ रहा है। आगे आने वाले फ्यूचर में हम प्रॉमिस करते हैं और भी नए नए प्रोजेक्ट लाएंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो जो भी गाने आप सुनते हैं, आपको लगता है कि ये विशेष है, अच्छा है, रामायण का कोई एपिसोड अच्छा लग जाए तो उसे शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें और सुनाएं सभी को, क्योंकि आप सभी लोग अपने घरों तक मुझे अपनी आवाज़ के थ्रू पहुंचा सकते हैं। मेरी आवाज़ को अपने घरों में जगह दे सकते हैं। तो ये आप लोग कर सकते हैं और ये अकेले मुझसे पॉसिबल नहीं होगा। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कितना आप लोग सपोर्ट करते हैं ये भी बताइएगा। और इन फ्यूचर कितना आप लोगों का साथ रहेगा बताइएगा। प्रतिभा पाठक जी, हेलो हेलो। तो
हम तो आए थे सजेशन लेने, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग सेटिस्फाई हैं सभी वीडियो गानों और जो भी हम गाते हैं उससे परफेक्ट है। रूपम जी, सुशील तिवारी जी, फेसबुक पर क्या हुआ है कि लाइव होते होते हम सभी लोगों से परिचित हो गए हैं, लेकिन यूट्यूब पर आप लोगों से परिचय नहीं हो पा रहा था, आप लोगों को पर्सनली ऐसे जान नहीं पा रहे थे। फेसबुक पर तो थोड़ा फेमिलियर हो गए हैं, क्योंकि डेली 3 साल से लाइव कंटिन्यू जुड़ना और सभी लोग जुड़ते हैं तो परिवार के सदस्य की तरह हो गए, सभी का नाम भी हमें याद हो गया है। और आज हमको सोमनाथ जी का नाम याद हुआ, क्योंकि वो बहुत सारा कमेंट किए बहुत सारे वीडियोस पर, लगभग सारे रामायण के वीडियो पर, तो अच्छा लगा ये चीज़ देख करके। मनीषा भास्कर जी, हेलो 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 हेलो। तो हम तो आए थे सजेशन लेने, लेकिन आप लोग खुश हैं हमारे काम से, तो जानकर अच्छा लगा। और कोशिश करेंगे कि जल्दी ही आप लोगों से फिर से मिलें। और अभी बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स पर मैं काम कर रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि जो भी हिंदी, मैथिली, संस्कृत जो भी हम गा कर के अपलोड कर रहे हैं वो सभी आप लोग स्वीकार करेंगे। वैसे तो मिल गया हमें जवाब आप लोगों का, लेकिन आगे के लिए भी उम्मीद करते हैं। आगे तो अभी और भी त्यौहार आएंगे और बहुत सारे नए नए गाने भी आएंगे, तो बस जो भी अपलोड करें हम लोग। और एक और बात हमें पूछनी थी कि फेसबुक पर कई बार बोला जाता है कि आप लोग का मतलब व्लॉग के लिए बोला जाता है, तो आप लोग कितना सहमत हैं इससे ये बताइएगा, क्योंकि व्लॉग में पूरे दिन का थोड़ा वैसे भी शेड्यूल हेक्टिक होता है हम लोग का, तो व्लॉग पॉसिबल है कि नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा डिमांड होगी तो करेंगे उसे भी पॉसिबल। जिस तरह की डिमांड होगी आप लोगों की उस पर काम करेंगे। तो आप लोग बताएं कि क्या आप लोग सुनना चाहते हैं और आगे, और क्या चीज़ें देखना चाहते हैं। कई सारे लोगों को ये है कि गाना तो हेलो हेलो हेलो। तो कई लोगों को ये होता है कि गाना तो सुन लेते हैं और गाने से तो परिचित है, आवाज़ से परिचित है, लेकिन आपके बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है कोई भी कि कहाँ से। तो एक आप लोग कहें तो एक ऐसा वीडियो बनाएं, जैसे आप लोगों की इच्छा होगी वैसा काम करेंगे। जो आपके क्वेश्चन होंगे वो एक बार कमेंट कर दीजिए या आगे किसी उसमें कर दीजिएगा। हाँ, जो भी आप लोगों को सवाल पूछना हो, मेरे बारे में जानना हो, कुछ भी, हम इतना आप लोगों को वादा कर सकते हैं कि 100% एकदम सच्चाई के साथ आप लोगों को जवाब देंगे, बिल्कुल। और कोई भी बनावटी बात नहीं। जितने लोग मुझे जानते हैं वो सभी लोग समझते हैं कि बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं हम लोग, कोई फेकनेस नहीं है, कोई बिल्कुल एकदम देसी अंदाज है, और बिल्कुल एकदम जो भी बातें हैं वो क्लियर करते हैं, सामने से करते हैं, कोई उसमें बनावट नहीं होता है। वो सभी जितने भी लोग हैं वो धीरे धीरे जानेंगे तो उन्हें पता लगेगा। क्योंकि अभी यूट्यूब पर आप लोग शायद फर्स्ट टाइम देख रहे हो मुझे लाइव। ये सेकंड टाइम है मेरा यूट्यूब के लाइव का, लेकिन आप लोग में भी फर्स्ट टाइम देख रहे हो। तो बताएं आप लोग किस तरह के वीडियोस, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फेसबुक के मुकाबले बहुत कम है अभी हम लोग यहाँ पर। तो आप लोगों की जैसी इच्छा होगी वो सुनाया जाएगा। बस ये है कि गानों का चुनाव मैं बहुत ही अलग ढंग से करती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। चाहे वो कुछ प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, जैसे कि कोसी आरती रहा। गुड जॉब, प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, तो जी बहुत बहुत धन्यवाद साधना जी। साधना जी का कमेंट हमें शायद रामायण पर देखा था, इनका भी नाम हमें याद है, ये जूलॉजिस्ट की वजह से हमको याद रह गया आपका नाम। तो यहाँ पर भी नाम याद होते जा रहे हैं। आप इस समय कहाँ पर, ये थोड़ा सेफ्टी के पर्पज से थोड़ा ये अक्सर हम लोग दिल्ली में पूरा क्लियर एकदम जगह का नाम नहीं बता सकते, लेकिन दिल्ली में हूँ मैं, और दिल्ली में मैं रहती हूँ, वैसे बिलोंग करती हूँ मधुबनी बिहार से। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ही यूनिक होते हैं। कई बार जब मैं स्टूडियो रिकॉर्डिंग करती हूँ तो मैं बहुत ख़ास ख्याल रखती हूँ कि मैं क्या गाने जा रही हूँ और किस विषय पर गा रही हूँ मैं। और जैसा कि देखा होगा आप लोगों ने कि कोसी आरती भी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था जब, तो वो बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट था वो, और मुझे पसंद आया था, बहुत पसंद आई थी
जब मैं याद कर रही हूँ उस प्रोजेक्ट का, तो मुझे याद आ रहा है कि वो बहुत ही यूनिक लगा था मुझे, क्योंकि मैं कोसी क्षेत्र से बिलोंग नहीं करती, लेकिन मैं वो भावना समझ पाई थी। तो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, और फर्स्ट टाइम ये हुआ कि कोसी मैया की आरती हुई, पहली बार लिखा गया और पहली बार ही गाया गया मेरे द्वारा। आगे भविष्य में बहुत हो सकता है कि बने, लेकिन उसके बाद मैंने दहेज गीत गाया, जो कि बहुत ही ज्वलंत मुद्दा कह सकते हैं आप लोग। उससे पहले तो ऐसे ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको टच करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो टच किया जाता है। और अभी भी मैंने जो गाया है, अभी फ़िलहाल में जो अभी गाया था कुछ दिन पहले, वो है सौराठ सभा गीत। सौराठ सभा गीत भी टच करना बहुत ही टफ, एक रिस्की काम था मेरे लिए, क्योंकि उस विषय पर भी संपूर्ण जानकारी किन्हीं को नहीं थी, या बहुत सारे लोगों को नहीं है, अभी भी नहीं है। लेकिन मैंने उसको एक गाने में प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को कुछ भी मैं जो गाऊँ वो ज्ञानवर्धक हो, आप लोगों को नॉलेज मिले, और साथ में संगीत का आनंद भी लें आप लोग। तो आगे आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स और ऐसे हैं जो तैयार है, लगभग आप सभी लोगों को सुनाए जाएंगे, और रिकॉर्डिंग हो चुकी है उसकी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोग को सुनने में। बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच भी आएगा, तो जब आएगा हम आके आप लोगों को बताएंगे। वैसे तो नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंच जाएगा, लेकिन आकर के बताएंगे। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ करके, आप लोगों की बातें सुन करके। सजेशन तो मैं लेने आई थी, लेकिन सजेशन नहीं था, लेकिन तारीफ़ बहुत सारा आप लोगों से ले करके जा रही हूँ। साथ में हाँ दी, कुछ ऐसे ही मैटर को टच कीजिए प्लीज़। हाँ, लगभग सारे इस तरह के मैटर मेरे पास मैं कर रही हूँ काम। और अभी भी एक मैंने आरती गाई है, वो भी बहुत ही यूनिक आरती है। क्यों है? क्योंकि इसका भी चलिए रीज़न बता देते हैं। नेक्स्ट हम लोग आरती अपलोड करेंगे, और वो आरती इसलिए यूनिक है क्योंकि आरती आप लोगों ने, हम सभी ने बहुत सारी सुनी हुई है, लेकिन क्योंकि हम एक साथ में, क्योंकि देवी देवता बहुत सारे करोड़ों हैं, तो हम उतनी सारी आरती नहीं कर सकते। तो हम लोग लगभग 4-5 आरती करते हैं। 4-5 में भी काफ़ी समय लग जाता है। तो मेरे पिताजी की एक बहुत ही अलग सी सोच रही कि एक आरती ऐसी बनाई जाए कि एक आरती में सभी जितने देवी देवता हैं सभी समाहित हो। तो आगे आने वाले समय में आप लोग सुनेंगे, बहुत ही बढ़िया है आरती, और नीलम स्टूडियो से रिकॉर्ड किया गया है, और बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच होगा। और आप लोग जब भी घर में गाएंगे आरती, तो आपका काम एक ही आरती में चल जाएगा, सभी देवी देवताओं का अलग से नहीं गाना पड़ेगा। तो बस कुछ इसी तरीके का कोशिश करते हैं करने का। तो अभी के लिए इतना ही, और फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी फिर बहुत ही जल्दी, आप लोगों के साथ लाइव में फिर से जुड़ूंगी यूट्यूब पर। और अच्छा लगा मुझे आकर के लाइव आप लोगों के साथ। आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे हैं, आप लोग जितना रिस्पेक्ट देते हैं, जितना प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत आभार है, बहुत ही रिस्पेक्ट है आप लोगों की। तो अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए प्रणाम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।